जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MS इंग्लिश में। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे SST NCERT के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो 6 to 8 से हमारे NCERT से हमने उठाए हैं। तो दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट का हमने पार्ट 1 पहले अपलोड कर दिया है। उसके बाद आज हमारा पार्ट 2 होने वाला है। क्या होने वाला है? सीटेट पेपर 2 का सामाजिक विज्ञान का, सामाजिक अध्ययन का यानी SST का NCERT का 6 to 8 से जो हमने लिया है वो सेकेंड पार्ट होने वाला है। इससे पहले प्रीवियस क्वेश्चन है, देखिए इससे पहले हमने एक पार्ट अपलोड कर दिया है। अब देखिए दूसरा पार्ट इसका आज हम अपलोड करेंगे और आप सभी के लिए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन कौन से प्रश्न है? ये प्रीवियस क्वेश्चन। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बने रहना। दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। आज का पहला प्रश्न है, देखिए आज का हम पहला प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं। पहला प्रश्न हमारा है, शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का दरगाह कहाँ स्थित है? देखिए, शेख जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार थे वो काकी दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? देखिए, अजमेर में है, अजीदन, आगरा या फिर दिल्ली में। तो देखिए ये दरवाज़ा कहाँ पर स्थित था, तो कहाँ पर स्थित अभी भी है? तो देखिए ये है दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में। ना ही अजमेर में है, अजीदन में भी नहीं है, आगरा में भी नहीं है। तो वो शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का दरगाह जो स्थित है वो है दिल्ली में। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली में। देखिए आज के जो प्रश्न हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं NCERT के 6 to 8 के। दोस्तों, SST पेपर 2 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। देखिए अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न है, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्टीफन हॉकिंग, जॉन ग्रीन, निकोलस स्पार्क, सुजेम कॉलिंग। तो देखिए कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स्टीफन हॉकिंग। क्या हो जाएगा? स्टीफन हॉकिंग। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि को लौटा दी थी? देखिए नाइटहुड की जो उपाधि जिसको मिली थी वो जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद, नरसंहार का मतलब होता है जो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसके बाद जो नाइटहुड की उपाधि जिसको मिली थी वो किसने अपनी वापस कर दी थी या लौटा दी थी? तो देखिए वो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, या फिर महात्मा गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा, जो नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी वो थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर इन्होंने हमारा क्या लिखा है? राष्ट्रगान। क्या लिखा है? राष्ट्रगान हमारे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। इनको नाइटहुड की उपाधि मिली थी, इन्होंने वापस कर दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, किस कोशिकांग को सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है? देखिए कोशिकांग को सेल का पावर हाउस कहा जाता है। देखिए हमारा ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सेल का पावर हाउस किसको कहा जाता है? लाइसोसोम्स को, माइटोकॉन्ड्रिया को, गोगली एपरेटस को, या फिर प्लास्टिड को। तो देखिए पावर हाउस, सेल का पावर हाउस किसको कहा जाता है? सेल का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया है, बार बार पूछा गया है। देखिए भारतीय मुक्केबाजी मैरी कॉम किस उत्तर पूर्वी राज्य से है? देखिए मुक्केबाजी मैरी कॉम के बारे में बहुत सारे बार सीटेट में और यूपी टेट में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो देखिए मिजोरम की थी, या फिर त्रिपुरा, मेघालय, या फिर मणिपुर की थी। तो देखिए मैरी कॉम जो थी उत्तरी पूर्वी राज्य मणिपुर की थी। कहाँ की थी? मणिपुर। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मणिपुर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा है, नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किस भारतीय ने की थी? तो देखिए नेटाल इंडियन कांग्रेस की जो स्थापना की थी वो किस भारतीय ने की? तो जवाहरलाल नेहरू ने, गोविंद रानाडे ने, महात्मा गांधी, या फिर बाल गंगाधर तिलक ने। तो देखिए नेटाल इंडियन कांग्रेस की जो स्थापना की थी वो थे हमारे महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी, जिनको हम बापू भी कहते हैं, अपने भारत के क्या कहते हैं? बापू। महात्मा गांधी ने नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नील नदी निम्नलिखित में से किस देश में बहने वाली नदी नहीं है? देखिए नेगेटिव आंसर यहाँ पर पूछा है, तो किस देश में नहीं बहती है ये? तो अल्जीरिया में, केन्या में, मिस्र में, तंजानिया में। तो देखिए नील नदी जो है वो किस देश में नहीं बहती है? यहाँ पर नेगेटिव आंसर पूछा था, तो हमारी केन्या में बहती है।
मिस्र में बहती है, तंजानिया में, इन तीनों देशों में बहती है, लेकिन अल्जीरिया में नहीं बहती है। इसलिए हमारा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा अल्जीरिया। क्या हो जाएगा? अल्जीरिया। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं बहती है नील नदी। अगला प्रश्न देखिए, गुइंदी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो गुइंदी राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा डी, तमिलनाडु। कहाँ पर? गुइंदी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सुनील छेत्री किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो सुनील छेत्री जो है वो फुटबॉल के क्षेत्र में, क्रिकेट के क्षेत्र में, हॉकी के क्षेत्र में या फिर वॉलीबॉल के क्षेत्र में। तो सुनील छेत्री वो हैं फुटबॉल के क्षेत्र में क्या करते हैं? प्रतिनिधित्व करते हैं, खेलते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कोशिका गुच्छ और बोमेन कैप्सूल शरीर के किस अंग के भाग हैं? तो देखिए बोमेन कैप्सूल और कोशिका गुच्छ दिल के, गुर्दा, फेफड़ा या फिर जिगर। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा गुर्दा। देखिए गुर्दा यानी किडनी, किसको बोलते हैं हम? किडनी भी बोलते हैं, तो गुर्दा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? देखिए भारतीय कांग्रेस के जो 19वें सत्र के अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले, सर हेनरी कॉटन या फिर लाल मोहन घोष या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी। यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 19वें की बात हो रही है, तो 19वें हमारे थे लाल मोहन घोष। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, लाल मोहन घोष। अगला प्रश्न देखिए, द साइलेंट क्राई के लेखक या लेखिका कौन है? तो देखिए द साइलेंट क्राई का लेखक जो लेखिका थे वो हारुकी मुराकामी, केंजाबुरो ओए, जॉन मिल्टन या फिर रस्किन बॉन्ड। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा केंजाबुरो ओए। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए बहुत ही प्यारा प्रश्न है, सूरजकुंड झील किस राज्य में स्थित है? तो सूरजकुंड जो झील है वो किस राज्य में स्थित है? वो हमारा हरियाणा में या फिर हमारे पंजाब में, बिहार में या फिर दिल्ली में। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा हरियाणा में। कहाँ पर? हरियाणा में स्थित है सूरजकुंड झील। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर है। अगला प्रश्न देखिए, जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? तो जीएसटी हमारा जो परिषद है उसमें 30, 35, 33 या फिर 23 या फिर 30, 35, 33 और 23। तो जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? तो देखिए जीएसटी परिषद में 33 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 33 सदस्य। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है जीएसटी का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है? गुड सर्विस टैक्स। क्या होता है? गुड सर्विस टैक्स। क्या होता है? गुड सर्विस टैक्स जीएसटी की फुल फॉर्म होती है। और जीएसटी यहाँ पर आर नहीं लगा। जीएसटी परिषद में सदस्यों की संख्या 33 होती है। कितनी होती है? 33 होती है, 33 होती है और इसकी फुल फॉर्म होती है गुड सर्विस टैक्स। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर राष्ट्रपति। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर रहेगा राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। मुख्य न्यायाधीश हमारा जो होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा सभी के बारे में अलग अलग प्रश्न भी बन जाते हैं। अगला देखिए, यहाँ पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करते हैं? सांसद करते हैं। कौन करते हैं? सांसद करते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं उपराष्ट्रपति की नियुक्ति। लोकसभा अध्यक्ष क्या होते हैं? स्पीकर होते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्पीकर कौन मिलाता है? तो मिलाता है प्रधानमंत्री। अगला देखिए ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर है। अगला देखिए, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी? तो देखिए मोहम्मद गौरी बहुत ही धांसू राजा था। ये मोहम्मद गौरी मुगल था और पृथ्वीराज चौहान भी बहुत अच्छे राजा थे। तो देखिए यहाँ पर तराइन की लड़ाई हुई थी, खानवा की लड़ाई, प्लौसी की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई। तो देखिए मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के जो बीच लड़ाई हुई थी वो हुई थी तराइन की लड़ाई। कौन सी हुई थी? तराइन की लड़ाई हुई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर है। अगला प्रश्न देखिए, गोल गुंबज जो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखिए गोल गुंबज जो है दिल्ली में, केरल, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र। तो देखिए गोल गुंबज हमारा जो स्थित है
वो भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर है गोल गुंबज के बारे में। अगला देखिए, आईने अकबरी के लेखक कौन हैं? तो देखिए आईने अकबरी के जो लेखक हैं खाफी खान, अबुल फजल, अकबर या फिर भीमसेन। तो देखिए आईने अकबरी के जो लेखक थे वो कौन है? अबुल फजल। कौन है? अबुल फजल। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है अबुल फजल। आईने अकबरी के लेखक हैं अबुल फजल। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से किसका निर्माण तुगलक काल में हुआ था? देखिए एक तुगलक काल आया था। क्या आया था? तुगलक काल एक आया था। तुगलक काल में किसका निर्माण नहीं हुआ था? यहाँ पर पूछा है नहीं, नेगेटिव आंसर पूछा है यहाँ पर। तो देखिए खिड़की मस्जिद का, फिरोज शाह कोटला, जामा मस्जिद या फिर तुगलकाबाद। तो देखिए तुगलक काल में जो हुआ था, देखिए खिड़की मस्जिद भी तुगलक काल में बनी थी, फिरोज शाह कोटला भी तुगलक काल में बना था और तुगलकाबाद भी तुगलक काल में ही बना था। लेकिन जो जामा मस्जिद थी वो थी तुगलक काल में नहीं बनी थी। तो यही हमारा नेगेटिव आंसर, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए ये हमारे रहे बहुत ही इंपॉर्टेंट सीटेट के प्रश्न जो आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहे होंगे। तो दोस्तों वीडियो आप सभी के लिए समझ आया होगा और क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। दोस्तों वीडियो आप सभी के लिए अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे हमारे आगे आने वाले सभी वीडियोज आप सभी लोगों तक पहुँच सके। गाइस अपनी तैयारी को अगले सीटेट क्रैक करने के लिए बरकरार रखें, तैयारी को नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।